Hello everyone, welcome to Adviz Learning. So guys, in last lecture we are given some homework. लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टी हमने रिपीट किया था, रिवाइज किया था, उसके क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे. दैट वाज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर इंटरसेप्ट. ओके, अकॉर्डिंगली हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक हम लोग आ गए थे. उसमें से 6, 7, 8 ये तीनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे जिसको आपको सॉल्व करके लाना था. ओके, इसमें क्या करना था हमको, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सॉल्व करने पर, तो यहाँ पे हमको यूज करना था एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, एंड यहाँ पे अगेन एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. सो practice set 1.2 basically connected with these 5 properties and उससे related questions. Now 3 more questions are remaining for solving. That is after question number 8 we'll go for question number 9. That is this is question number 9. Question diagram देखेंगे और question जब पढ़ेंगे तो हमको फटाफट realize हो जाएगा कि which property we need to consider in this particular question. That is इन ट्रायंगल एबीसी में क्वेश्चन पढ़ने वाला हूं और डायग्राम को हम लोग उसको टैली भी करेंगे. इन ट्रायंगल एबीसी सेगमेंट बीडी बाइसेक्ट्स एंगल एबीसी, सेगमेंट बीडी बाइसेक्ट्स एंगल एबीसी. इसका मतलब क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, बीडी इज अ बाइसेक्टर एंड एज द बाइसेक्टर इज गिवन, एज द बाइसेक्टर इज गिवन हमारा काम है अप्लाई एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. हमारा काम है अप्लाई एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी एंड सम वैल्यूज आर गिवन x minus 2, x plus 2, x plus 5 and question is to find the value of x. Therefore we have first step as in triangle ABC, in triangle ABC we are given that segment BD bisects angle ABC. Okay, this is nothing but a given and therefore by angle bisector property, therefore by angle bisector property will apply property here and we'll get the answer. Okay, तो वो रेशियो हमको फाइंड करना है. सो एज दिस BD is a bisector of the angle, as ray BD bisects the angle, एंगल के सामने वाला जो रेशियो है, एंगल के सामने वाला जो रेशियो है साइड्स का, वो आ जाएगा AD अपॉन DC. सो हियर इट इज इक्वल टू AD अपॉन DC. एज हमने पहले AD ले लिया, you can go for AB now. So this is AB upon BC. This is the ratio of angle bisector property. This is the ratio of angle bisector property. Now अपना रेशियो का अच्छे से प्रैक्टिस हो गया है तो हमको रेशियो आराम से आएगा. Okay, after this substitute the values. After this substitute the value. AD is x minus 2 divided by DC कितना है देखो, x plus 2. DC का वैल्यू इज गिवन एज x plus 2. सो x minus 2 divided by x plus 2 is equals to AB upon BC. So we have AB as x and we have BC is equal to x plus 5. What is our requirement? Is to find the value of x. हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, हमको x का वैल्यू फाइंड करना है. Therefore next step is you go for a cross multiplication. You all know how to do the cross multiplication. यहां से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से इधर मल्टीप्लाई करेंगे. That is x plus 2 in first bracket multiplication x plus 5 is in second bracket is equal to, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है x as it is और ब्रैकेट में आएगा x plus 2. Okay, so this is our cross multiplication. Now write the answer for cross multiplication. Cross multiplication के आंसर लिखेंगे. now देखो यहाँ पे
फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट, इसको मल्टीप्लाई हम लोग किस तरह से करेंगे, दैट इज फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर्स आर x -2, तो पहले x से हम दूसरे ब्रैकेट के दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे x से x को भी मल्टीप्लाई करना है, 5 को भी मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद बचेगा -2 से दूसरे ब्रैकेट के x को भी मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों नंबर से इन दोनों नंबर्स को हमको मल्टीप्लाई करना है, एंड देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन इज लाइक x इंटू x स्क्वायर, फर्स्ट x और ये x को मल्टीप्लाई किया, अभी वापस फर्स्ट x, लेकिन यहां का सेकेंड टर्म x और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू प्लस 5x, फिर ये -2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज इक्वल टू -2x, फिर -2 and plus 5, okay, so that will be equal to -10, because मल्टीप्लीकेशन में अगर एक भी नंबर को अगर माइनस साइन है तो आने वाला आंसर मल्टीप्लीकेशन के बाद माइनस में ही आएगा, सो दिस इज इक्वल टू x इंटू एस एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 दैट इज प्लस 2x। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप नाउ, यहां पर x स्क्वायर गेट कैंसल्ड, क्या बचेगा देखो आंसर में, प्लस 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 3x, 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 3x, -10 एज इट इज इक्वल्स टू 2x। नाउ शिफ्टिंग द टर्म्स, दैट इज 3x, 2x ये साइड आएगा तो -2x हो जाएगा, -10 उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा। नाउ दिस इज 3x minus 2x is equal to x, 3x minus 2x is equal to x, so answer x is equal to 10. So question is find the value of x, so x का वैल्यू कितना आया 10, so x is equal to 10 units, x is equal to 10 units. So this is the answer for question number 9. Okay, you can make a note of this. Let us revise this question. That is, we are given that in triangle ABC, this BD is a bisector. In triangle ABC, ray BD is a bisector. As it is a bisector, question में आपको bisector दिया है, इसका मतलब we'll use property of angle bisector. So by using angle bisector property, we should know the ratio. जो मैंने प्रॉपर्टी में आपको सिखाया था, क्या होता है रेशो, एंगल के सामने वाला साइड, जो एंगल बाइसेक्ट हुआ है, हमारे यहां पे एंगल बी बाइसेक्ट हुआ है, तो जो एंगल बाइसेक्ट हुआ है उसके सामने वाला साइड, दैट इज AD अपॉन DC, AD अपॉन DC इज इक्वल टू, पहले अगर हम लोग AD लेते हैं तो हमको यहां पे पहले AB लेना पड़ेगा, सो इट इज AB अपॉन BC, देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड गो फॉर अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम लोग, ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो यहां का फर्स्ट टर्म से ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किया, फिर यहां का सेकेंड टर्म से वापस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किया, ओके, x स्क्वायर गेट कैंसल, रिमेनिंग टर्म्स आर देयर, एंड आफ्टर दैट बाय शिफ्टिंग द टर्म को शिफ्ट किया, 2x यहां पे -10 वहां पे जाएगा तो +10 हो जाएगा, एंड आंसर x इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ओके, नाउ विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज we have question number 10 with us. You can see the question कि क्वेश्चन का पूरा आंसर लिखा है और कुछ जगह पे बॉक्स रखे हैं, ओके, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नोन एज एक्टिविटी क्वेश्चंस, नोन एज एक्टिविटी, ओके, अपने एग्जाम में एक्टिविटी के क्वेश्चन सेम इसी तरह से आने वाले हैं, मतलब क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसे ही दिया जाएगा, आपको ये सेम आंसर पेपर में कॉपी करना है, जहां पे बॉक्स है वहां पे बॉक्स रखेंगे और फिर उसके अंदर अपना आंसर लिखेंगे, ओके, दिस इज समथिंग जो क्वेश्चन इसी टाइप से हमारे पेपर में आने वाला है। क्वेश्चन इज गिवन दैट x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है, अंदर भी एक ट्राइंगल है, उसके अंदर x इज एनी पॉइंट विच इज गिवन इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल, आफ्टर दैट पॉइंट x ज्वाइन टू द वर्टाइसेस, x ने वर्टेक्स को ज्वाइन किया है, ओके, फ्रॉम पॉइंट x वर्टेक्स को ज्वाइन किया, आफ्टर दैट व्हाट इज गिवन, PQ पैरेलल टू DE, PQ पैरेलल टू DE, it is already given, also QR parallel to EF, QR parallel to EF, it is already given,
मतलब हमको क्वेश्चन में लाइंस पैरेलल है ऐसा पहले से दिया है। कितना पेयर है लाइंस का पैरेलल? 2। और क्या करना है? प्रूव दैट PR इज पैरेलल टू DF, PR इज पैरेलल टू DF। ओके, ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है ये हमारे किस काम आती है? टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज। कौन सा थ्योरम, कौन सा प्रॉपर्टी हमको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। सो बाय सीइंग द गिवन टेल मी द आंसर कि विच प्रॉपर्टी वी कैन अप्लाई। क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन PQ पैरेलल टू DE, उसके बाद QR पैरेलल टू EF, और क्या प्रूव करना है? PR पैरेलल टू DF। तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? कम ऑन टेल मी द आंसर। कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? यस, इट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। व्हाई सो? बिकॉज लाइन पैरेलल दिया है, लेकिन लाइंस के कितना पेयर पैरेलल दिया है? 2। इसका मतलब 2 बार बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करना पड़ेगा। कितनी बार? 2 बार। और वो 2 बार यूज करने के बाद हमको प्रूव क्या करना है? लाइंस आर पैरेलल। तो कौन सा प्रॉपर्टी है जिसमें लाइन पैरेलल प्रूव किया जाता है? दैट इज बेसिक कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका मतलब इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमको कितना प्रॉपर्टी यूज करना है? वी नीड टू यूज 2 प्रॉपर्टीज। नंबर 1 बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अगेन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एंड देन कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो टोटल देयर आर 3 स्टेप्स। और प्रॉपर्टी कितना यूज करना है? 2 प्रॉपर्टी। लेट अस अंडरस्टैंड द आंसर। दैट इज इन ट्रायंगल XDE, यू कैन सी ट्रायंगल XDE। देखो यहां पे XDE, सी इन दिस ट्रायंगल XDE, okay, in this triangle we have this side PQ parallel to DE, and therefore आंसर का स्टार्टिंग इन्होंने करके दिया है। देखो XP अपॉन क्या आएगा? XP अपॉन आएगा PD, XP अपॉन PD इज इक्वल टू XQ अपॉन QE, इज इक्वल टू XQ अपॉन QE। रीजन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। फर्स्ट स्टेप क्या किया? फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट ये लाइन हमको पैरेलल दिया था जिसको मैंने यहां पे लिखा। ओके, पहले हमको ये वाला लाइन पैरेलल दिया था जिसको मैंने लिखा, एंड विथ यूजिंग दिस लाइन, दिस पैरेलल लाइन, हमने अपना आंसर लिख लिया यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये लाइन पैरेलल दिया है पहले से, तो मैं यहां पे रीजन लिखूंगा गिवन, जो पहले से हमको दिया हुआ है कि लाइन पैरेलल है, एंड देयरफॉर बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एग्जैक्टली सेम वे दूसरा लिखा है, देखो यहां पे इन ट्रायंगल XEF, इन ट्रायंगल XEF, इन दिस QR is parallel to EF, in this QR is parallel to EF, this is given, QR is parallel to EF, this is already given in the question। तो ये भी पहले से क्वेश्चन में दिया है। अगेन गो फॉर आंसर, अगेन गो फॉर आंसर। तो क्या आएगा देखो आंसर यहां पे, तो यहां पे आंसर क्या आएगा देखो, x से हमको स्टार्ट करना है, XR अपॉन RF इज इक्वल टू XQ अपॉन QE। सो वी हैव XR अपॉन RF इज इक्वल टू XQ अपॉन QE। कौन सा प्रॉपर्टी वापस हमने यूज किया? अगेन हमने यूज किया है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो जैसे मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको बोला था, एक बार बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दूसरी बार भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। थर्ड क्या बोला था? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मतलब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करने के बाद यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि उसका राइट हैंड साइड XQ अपॉन QE, ये वाला पार्ट उसका सेम आया है, ये वाला पार्ट उसका सेम आया है। राइट हैंड साइड इज कंप्लीटली इक्वल। As the right hand side is equal, we can say that left hand side is also equal, and therefore our left hand side is, we have XP, left hand side XP upon PD is equal to
एक्स आर अपॉन आर एफ। ये कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 ऑब्जर्व करने के बाद हमारे पास ये आया, दैट इज चेक करेंगे अपने डायग्राम में हम लोग अभी, एक्सपी अपॉन पीडी। यहां पे देखो ये एक्सपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू व्हाट? एक्स आर अपॉन आर एफ। तो ये रेशियो आया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, एंड देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम रिमेनिंग लाइन पी आर एंड डी एफ आर पैरेलल लाइन्स। पी आर एंड डी एफ, पी आर एंड डी एफ आर पैरेलल lines. So line PR is parallel to line DF. Okay. So this is the answer. Okay. You just make a note of this. मैं प्रॉपर्टीज रिवाइज करने वाला हूं। कैसे मैंने प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई किया? गिवन में हमारे पास पहले से था कि these two lines are parallel. फर्स्ट पैरेलल लाइन के लिए हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज किया, फिर सेकेंड पैरेलल लाइन के लिए अगेन हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज किया। नाउ from equation 1 and 2 you can say that right hand side of equation is same. right hand side xq upon qe, यहां पर भी है xq upon qe, ठीक है। so right hand side is same, therefore our left hand side is same, and as left hand side is a ratio in particular triangle that is xp upon pd xr upon r है, तो ये साइड के ट्राइंगल में वो रेशियो है, and therefore line is parallel using converse of basic proportionality theorem. Okay. So this is about question number 10. Now moving towards next question, that is question number 11. Question number 11. See here, what is given in the question? Given पढ़ेंगे और given पढ़ने के बाद we can easily identify the property कि कौन सा property हमको use करना है। We can easily identify the property कि कौन सा property हमको use करना है। That is what is given? In triangle ABC, ray BD bisects angle ABC. Step number 1, ray BD bisects angle ABC. तो हमको सबसे पहले यूज करना पड़ेगा एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी फॉर रे BD. ओके। अच्छा, आफ्टर दिस मतलब हमको क्वेश्चन में दिया है कि ये बाइसेक्टर है। ओके। आफ्टर दिस व्हाट इज गिवन? रे CE ऑल्सो बाइसेक्टर। तो अगेन दो बार हमको बाइसेक्टर दिया है, हमको दो बार बाइसेक्टर दिया है, तो हमको एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी कितनी बार यूज करना पड़ेगा? दो बार यूज करना पड़ेगा। देन AB कॉन्ग्रुएंट टू AC इज गिवन, और हमको प्रूव करना है कि AD पैरेलल टू BC, मतलब यहां के क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है लाइन इज पैरेलल। तो लाइन पैरेलल है या नहीं, ये कौन से प्रॉपर्टी में यूज किया जाता है या फिर फाइंड कर सकते हैं हम लोग? that is converse of basic proportionality theorem. Converse of basic proportionality theorem. So therefore हमको प्रूव करना है ED पैरेलल टू BC, तो मैंने ED ज्वाइन कर लिया। ओके। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आंसर, एक एक गिवन लाइन हम लोग यूज करेंगे। दैट इज स्टेप नंबर 1 in triangle ABC. What is given? Ray BD bisects. What is given? Ray BD bisects. Ray BD क्या है? बाइसेक्टर है। तो Ray BD bisects angle ABC. ये क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, सो इट इज गिवन। एंड एज रे BD इज अ बाइसेक्टर, तो हम लोग पूरे डायग्राम में से ट्रायंगल ABC एंड रे BD बाइसेक्टर इतना ही देखेंगे। तो आंसर क्या आएगा? रे BD इज अ बाइसेक्टर, देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी हमारे पास आंसर आएगा AD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन BC। से दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। क्या किया हमने? फर्स्ट लाइन यूज किया। तो गिवन के फर्स्ट लाइन का मतलब इतना है, इन ट्राइंगल ABC BD इज अ बाइसेक्टर, एज इट इज अ बाइसेक्टर यूजिंग एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी हमने रेशियो लिखा।
अभी सेकेंड, रे सीई भी बाइसेक्टर है. ओके, सो वी हैव रे सीई, we have ray CE bisects angle ACB. Okay, this is also given. तो what we'll do is, अभी ये वाला बाइसेक्टर कंसीडर करेंगे, अभी ये वाला बाइसेक्टर कंसीडर करेंगे और वो वाला बाइसेक्टर यूज करके अगेन वी गो फॉर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. तो अपने ट्रायंगल में इफ यू कंसीडर दिस बाइसेक्टर, अपने ट्रायंगल में इफ यू कंसीडर दिस बाइसेक्टर, ये वाला बाइसेक्टर अगर कंसीडर करेंगे तो आंसर क्या आएगा? दैट इज वी हैव AE अपॉन EB. सो बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, so using by angle bisector property, our answer is AE upon EB is equal to, AE upon EB is equal to, उधर के साइड अगर हम लोग लेते तो इट इज AC upon BC. सेकेंड इक्वेशन, रीजन तो हमने ऊपर लिखा है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. तो जैसे हमारा डिसाइड हुआ था कि हमको 2 बार एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करना है, फिर हमको इसका यूज करना है और फिर लास्ट वाला प्रॉपर्टी क्या रहेगा? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. नाउ नेक्स्ट स्टेप व्हाट इज गिवन, हमको ये दिया है AB एंड AC आर कॉन्ग्रुएंट, दैट इज सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट to segment AC. Suppose this is third equation which is already given in the question. Suppose this is third equation which is already given in the question कि ये दोनों सेम है, ये हमको क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, ये दोनों सेम है, ये हमको क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है. सो वी हैव गिवन, तो ये हमारे पास पहले से है इक्वेशन नंबर 3. Now from equation 1, 2 and 3, now let us focus on equation number 1. Let us focus on equation number 2 और वहां पर है इक्वेशन नंबर 3. See here, लेफ्ट हैंड साइड इज AD अपॉन DC, AE अपॉन B. तो इसमें कुछ इक्वल नहीं है. यहां पर AB अपॉन BC, AC अपॉन BC. तो यू कैन इजीली फाइंड दैट डिनोमिनेटर BC इज सेम. क्या बचा है? देखो AB एंड AC दे आर इक्वल हियर. इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ये पूरा राइट हैंड साइड इज सेम एंड देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज सेम. सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 वी कैन राइट इट डाउन एज AD अपॉन DC. फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी कैन राइट AD upon DC. AD upon DC is equal to AE upon EB. Okay, reason from equation 1, 2 and 3. अभी ये रेशियो हम लोग चेक करेंगे कौन से ट्रायंगल में आया है. अब ये रेशियो हम लोग चेक करेंगे कि दिस रेशियो इज प्रेजेंट इन which triangle, that is AD upon DC. यहां पे देख लो AD upon DC is equal to what? AE upon EB. तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा यहां पे ट्रायंगल बन रहा है ABC. So therefore in ट्रायंगल ABC ये वाला रेशियो आया, इन ट्रायंगल ABC ये वाला रेशियो आया. नाउ दिस रेशियो इज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. तो ये रेशियो किस बात का रेशियो है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का रेशियो है. एंड देयरफॉर एज दिस रेशियो इज ट्रू, आवर आंसर इज ED पैरेलल टू BC. देयरफॉर ED पैरेलल टू BC. रीजन कन्वर्स ऑफ बेसिक converse of basic proportionality theorem. Okay, this is our final answer. Okay, let us revise this.
तब तक आप लिख लो आंसर। व्हाट इज गिवन इन ट्राइंगल एबीसी, दिस रे बीडी इज अ बाइसेक्टर, रे बीडी इज अ बाइसेक्टर, देयरफॉर एज रे बीडी इज अ बाइसेक्टर हमने प्रॉपर्टी यूज किया एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। सो अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी वी हैव AD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन BC। ये अपना इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ओके, सो व्हाट इज गिवन इन ट्राइंगल ABC, BD is a bisector, so by using angle bisector property AD upon DC is equal to AB upon BC, ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर यहां से बाइसेक्टर कंसीडर किया CE जो पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इट इज AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन BC, इक्वेशन नंबर 2। गिवन में हमको ये दिया है AB एंड AC आर इक्वल, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 we can say that right hand side of equation is exactly same, equal, right hand side same है तो left hand side भी same जो मैंने यहाँ पे लिखा। और ये जो रेशियो यहाँ पे आया ये कौन से ट्राइंगल का है, ABC का, एंड देयरफॉर लाइन इज पैरेलल। रीजन कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, दिस अबाउट क्वेश्चन नंबर 11 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज 1.2। Now moving towards next concept, name of concept is similar triangles। This is the next concept, similar triangle। What are similar triangle? किसको हम लोग सिमिलर बोलेंगे? आपके टेक्स्ट बुक में भी कुछ पिक्चर्स वगैरह दिए होंगे सिमिलर के लिए। सिमिलर मतलब ऐसी दो चीजें जो देखने में सेम रहेंगी, जो देखने में सेम। फॉर एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल अगर लेना है तो वी कैन से दैट हम खुद और अपना छोटा सा पासपोर्ट साइज फोटो कितना सा होता है, इतना सा होता है ना, उसको पॉकेट में लेके घूम सकते हैं। ओके, लेकिन सचमुच का आदमी पॉकेट में आएगा क्या? नहीं आएगा। दैट इज नोन एज सिमिलर। मतलब देख के पता चल जाएगा कि ये कौन है, उसका पिक्चर से देख के पता चल जाएगा कि ये कौन है। अगर आप आगरा जाते हो वहां पे, तो वहां पे जो ताजमहल है उसका छोटा छोटा मॉडल वहां पे बेचते हैं बाहर, तो छोटा मॉडल से हमको देख के पता चल जाता है कि ये ताजमहल है, लेकिन सचमुच का ताजमहल इतना सा है क्या? नहीं। इसका मतलब सिमिलर का मतलब क्या? ऐसी दो चीजें देखने में सेम है जिसका प्रपोर्शन सेम है। मतलब अगर हम लोग अपना खुद का फोटो निकालेंगे, पासपोर्ट साइज ले लो या 4x6 का पूरा फोटो ले लो, तो फोटो कैसे आएगा? जैसे हम लोग दिखते हैं वैसा ही आएगा। आई रिपीट, फोटो कैसे आएगा? जैसे हम लोग दिखते हैं फोटो वैसा ही आएगा। फोटो में ऐसा होगा कि कान बड़ा दिख रहा है, नाक बड़ा दिख रहा है, ऐसा होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसे हम लोग दिख रहे हैं फोटो वैसे ही आएगा। इसका मतलब क्या है? फोटो इज नथिंग बट अ कॉम्प्रेस फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर थिंग। ओके, सो फोटो और पर्टिकुलर थिंग या फिर जो भी आदमी का वो फोटो रहेगा, ओके, वो कैसे रहेंगे? एक दूसरे को प्रपोर्शन में रहेंगे। कैसे रहेंगे? प्रपोर्शन में रहेंगे। सो वी आर स्टडिंग अबाउट ट्रायंगल्स एंड देयरफॉर if we have two triangles with us, that is, suppose this is triangle ABC, okay, and suppose this is next triangle, say triangle PQR, okay। नाउ ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, ऐसा मैं कब बोल सकता हूं? दैट इज इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR इफ, अगर एंगल A is congruent to angle P, also if angle B is congruent to angle Q, also if angle C is congruent to angle R। मतलब देखने में दोनों ट्रायंगल साइज में सेम नहीं है, एक ट्रायंगल बड़ा है एक ट्रायंगल छोटा है। ओके, तो मैं इनको सिमिलर कब बोलूंगा? अगर फर्स्ट ट्रायंगल के तीनों एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू करस्पॉन्डिंग 3 एंगल्स ऑफ अदर ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग वर्ड इज इंपॉर्टेंट। ओके, ए करस्पॉन्ड टू पी। तो अगर ऐसा है कि ए कॉन्ग्रुएंट टू पी, बी कॉन्ग्रुएंट टू क्यू, सी कॉन्ग्रुएंट टू आर, ओके, या फिर इफ वी हैव साइड्स आर इन प्रपोर्शन, ऑल्सो साइड्स आर इन प्रपोर्शन, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू
दिस रेशियो इज इक्वल टू BC upon QR and this ratio is equal to AC upon PR. In this particular triangle, if AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR, इसको क्या बोलेंगे? Sides are in proportion. इसको क्या बोलेंगे? Sides are in proportion. And then we can say that triangle ABC is similar to triangle PQR. Similar to triangle PQR. ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ऐसा मैं कब बोल सकता हूं? When all the three angles of first triangle are congruent to corresponding three of another triangle. Okay, then we can say that triangles are similar as well their sides are in proportion. ठीक है, तो साइड प्रपोर्शन में है, इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बोलने वाला हूं. एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या है हमको ऑलरेडी पता है, दैट इज ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब क्या? सपोज दिस एंगल इज इक्वल टू 80 डिग्री, तो ये भी रहेगा 80 डिग्री. ठीक है, सपोज दिस एंगल इज इक्वल टू से 60 डिग्री, तो ये भी रहेगा कितना? 60 डिग्री. एंड कंसीडर दैट दिस इज इक्वल टू 40, तो ये भी आएगा 40. ओके, तो इसको बोलेंगे ये एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. नाउ साइड प्रपोर्शन में मतलब क्या? साइड प्रपोर्शन में मतलब क्या होता है? दैट इज सपोज दिस साइड इज 2, सपोज दिस इज 3 एंड सपोज दिस इज 5, सपोज दिस इज 4, सपोज दिस इज 6 एंड सपोज दिस इज 10. एंगल कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, समझ में आया? साइड प्रपोर्शन में है मतलब क्या? चेक करेंगे, देखो AB अपॉन PQ रेशियो हम लोग चेक करेंगे पहले, AB अपॉन PQ. सो इन डायग्राम, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, AB का आंसर है 4, PQ का आंसर कितना है? 2. इफ यू गो फॉर कैंसलेशन यू विल गेट इट इज 2 अपॉन 1. इट इज 2 अपॉन 1. नेक्स्ट पेयर BC अपॉन QR. ओके, सपोज BC इज इक्वल टू 6, QR इज इक्वल टू 3. अगेन इफ यू गो फॉर कैंसलेशन यू विल गेट आंसर एज 2 अपॉन 1. Third pair AC upon PR is equal to, suppose AC is 10, which is already given, and this is 5. Again, if you go for cancellation, you will get answer as 2 upon 1. You will find that all the three answers are same. मतलब AB, BC, AC, PQ, QR and PR, इन सब साइड्स के मेजरमेंट अलग अलग है, लेकिन सबका कैंसलेशन करने के बाद जो आंसर आता है वो सेम है. इसको बोलते हैं हम लोग सेम प्रपोर्शन. इसको बोलेंगे सेम प्रपोर्शन. मतलब जो भी आपको एग्जैक्ट साइड दिया है उसको कैंसलेशन करने के बाद अगर तीनों साइड्स का आंसर अगर सेम ही आता है, तीनों साइड्स का आंसर अगर सेम ही आता है, तो हम लोग इसको बोलेंगे साइड्स आर इन प्रपोर्शन. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. ओके, दैट इज दो ट्रायंगल सिमिलर है, ऐसा कब बोल सकते हैं? व्हेन थ्री एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड साइड्स आर इन प्रपोर्शन. एंगल कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला. साइड प्रपोर्शन का मतलब क्या है कि कैंसलेशन करने के बाद साइड्स के जो मेजरमेंट्स है वो लिखने के बाद, कैंसलेशन करने के बाद अगर आने वाला आंसर अगर सेम आ रहा है तो हम लोग इसको बोलेंगे साइड्स आर इन प्रपोर्शन. हम लोग इसको क्या बोलेंगे? साइड्स आर इन प्रपोर्शन. ओके, तो अगर ऐसा है तो ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर. अगर ऐसा है तो ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर. ओके, इसका उल्टा अगर मैं सोचता हूं, तो क्या होगा? देखो, इफ इसका उल्टा अगर मैं सोचता हूं तो इफ मतलब यहां पर ट्रायंगल सिमिलर मैंने बाद में लिखा है कि अगर इन दिस टू ट्रायंगल, अगर तीनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है एंड साइड्स आर इन प्रपोर्शन, अगर ऐसा है तो ट्रायंगल्स आर सिमिलर. उल्टा इफ ट्रायंगल अगर पहले से ही सिमिलर दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, अगर ये पहले से दिया है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q and angle C is congruent to angle R. Okay, these are corresponding angles
ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। दैट इज अगर ट्राइंगल्स पहले से सिमिलर आपको दिया है, ट्राइंगल्स आपको पहले से सिमिलर दिया हुआ है, तो यू कैन से दैट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। रीजन क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये कब? अगर ट्राइंगल पहले से सिमिलर दिया है तो, क्वेश्चन में पहले से दिया है तो डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना है तो पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा। और अगर डायग्राम क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो हम लोग ये लिख सकते हैं, ऑल्सो वी कैन राइट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर. Sides are in proportion. Okay, so these are the sides which are corresponding sides, so we can write region as corresponding sides of similar triangles. इन दोनों में क्या फर्क है? सी, इसमें हम लोग चेक कर रहे हैं कि ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं, तो इसके लिए पहले इसको टैली करना पड़ेगा। प्रपोर्शन का मतलब मैंने आपको यहां समझाया। और अगर कुछ क्वेश्चन में ट्रायंगल पहले से सिमिलर दिया है तो हम लोग डायरेक्टली एंगल्स कॉन्ग्रुएंट एंड साइड्स आर इन प्रपोर्शन ले सकते हैं यूजिंग दिस रिजल्ट्स। ओके, यूजिंग दिस रिजल्ट्स। ओके, नाउ टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। नाउ टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग को चेक करना है कि वेदर ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं, ये पहले वाले कॉलम में था, तो उसको कैसे चेक करेंगे? टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। कंसीडर दैट दिस इज एनी ट्रायंगल से ABC एंड से दिस इज वन मोर ट्रायंगल से PQR. सो वी हैव टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. फर्स्ट टेस्ट इज AA test, that is angle. What does it mean? In this particular triangle, अगर ये तीनों एंगल एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग, A corresponding to P, they are congruent, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट और ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? AAA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. लेकिन इसको और कम कर सकते हैं और खाली ऐसे बोल सकते हैं, दैट इज AA टेस्ट. क्यों ऐसा? बिकॉज अगर ट्रायंगल में एंगल्स के दो पेयर अगर इक्वल है तो थर्ड पेयर ऑटोमेटिकली इक्वल आएगा, उसको प्रूव करने का जरूरत नहीं है. इसका मतलब ही हो गया कि इफ इन पर्टिकुलर ट्रायंगल, इफ टू एंगल्स ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स ऑफ अदर ट्रायंगल, देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. ओके, सेकेंड, SAS test of similarity. Okay, second SAS test of similarity, as name suggests, SAS side, angle, side, that is so SAS test of similarity, that is as name suggests, side, angle, side, that is for both the triangles, if two pairs of corresponding sides are in proportion and angle between them, I repeat, angle between them is congruent, that is if you consider that this is 4 and this is 2, okay, say this is 6 and say this is 3 and these two angles are congruent. Okay, then we can say that these are the two triangles which are which are similar to each other. These are the two triangles which are similar to each other by SAS test. How? That is side, angle, side. So we can consider that AB is a side upon PQ is a side. जैसे मैंने पहले वाले स्लाइड में दिखाया था, if you put the values 4/2, answer becomes 2/1. One more side is BC.
upon QR. So this is 6 upon 3. Again this is equal to 2 upon 1. तो रेशियो सेम आया. So these are the sides in proportion. AB and PQ are in proportion. BC and QR are in proportion, and angle between them, that is angle B, congruent to angle Q. Angle between them are congruent to each other. So these are the two triangles which are similar to each other by SAS test of similarity. And third test is SSS test of similarity. So again it is very simple. Consider a triangle ABC. So for SSS test of similarity, consider triangle ABC as well. Consider one more triangle, say PQR. Okay, जैसे पहले वाले एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बोला था, सपोज दिस इज 4, सपोज दिस इज 2, से दिस इज 6, दिस इज 3, दिस इज से 10 and say this is 5. Now in these two triangles if you go for answer, that is AB upon PQ अगर आप फाइंड करोगे तो ये 4 upon 2 इट इक्वल टू 2 upon 1. दूसरा रेशियो BC upon QR is equal to 6 upon 3 is equal to 2 upon 1. Go for cancellation. Then third one is AC upon PR, that is 10 upon 5, that will be equal to 2 upon 1. So you can see that ratio is same. तो इसका मतलब ये हो गया, फर्स्ट पेयर AB upon PQ is in proportion, मतलब equal to BC upon QR is in proportion, मतलब equal to AC upon PR. If it is so, अगर ऐसा होता है तो these are the two triangles which are similar to each other by SSS test of similarity. These are the two triangles which are similar to each other by SSS test of similarity. Okay, so this is about a new concept, that is similar triangles and their test of similarity. इसका definition वगैरह एग्जाम में नहीं आता है. हमको डायग्राम में वैल्यूज देखने के बाद या फिर डायग्राम का गिवन पढ़ने के बाद हमको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा टेस्ट यहाँ पे अप्लाई होगा ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने के लिए. इसको कब यूज करते हैं? ट्रायंगल अगर आपको सिमिलर प्रूव करना है तो टेस्ट हमारे काम आएगा. ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर विल गो फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स एंड विल स्टार्ट विथ प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज 1.3. ओके, थैंक यू.